आपने अभी तक ये नहीं बताया कि डिनर है किस खुशी में। हाँ तो सही, अभी पता चल जाएगा। तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। बट डैड सरप्राइज है क्या? बी पेशेंट बेटा। हाय शिखा, ये है मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे। ये है रचना। हेलो। हेलो। और ये है सूरज, बहुत ही शरारती है। हाय सूरज। हाय। बच्चों, आज का डिनर शिखा की तरफ से। कम डैड, ये आपकी दोस्त है? हाँ बेटा, और बहुत जल्द अब ये तुम लोगों की दोस्त भी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अब ये हमारे साथ हमारे घर पर रहेगी, तुम्हारी नई माँ बनकर। बैठी बैठी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मॉम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। डैड को नई मम्मी लाने की क्या जरूरत है? आप तो है ना हमारे पास। बेटा, मैं तो तुम्हारे पापा के लिए अब होकर भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। और तुम जानते हो क्यों? इस औरत की वजह से। इसने इतनी दूरियां पैदा कर दी है तुम्हारे पापा और मेरे बीच, इतनी बुराइयां की है मेरी कि तुम्हारे पापा अब मुझे हेट करने लगे, और इस वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। I hate her, Mom. मैं उसे कभी अपनी माँ की जगह नहीं लेने दूंगी। वो एक बुरी औरत है। उसने आपको पापा से अलग किया है। हाँ बेटा, कभी उस पर भरोसा मत करना, वरना वो तुम दोनों को भी पापा से अलग कर देगी, जैसे उसने मुझे अलग किया है। We promise you, Mom. हम कभी उसे अपनी माँ की जगह नहीं लेने देंगे, ना कभी उसे हम माँ मानेंगे। Oh God, शिखा, time to get up. जल्दी से तैयार हो, बच्चों को तैयार करने उन्हें स्कूल भेजना है। Rise and shine. Good morning, रचना, सूरज, चलो उठो उठो उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। Come on, get up, get up, get up. सूरज, देखो आसमान में सूरज कितना ऊपर चढ़ गया, तुम अभी तक सो रहे हो। तो तुम क्यों हमारे सर पर चढ़ी आ रही हो? उठ जाएगा ना वो, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो है ना रचना, स्कूल के लिए देर हो जाएगी ना वरना। स्कूल टुडे इज सैटरडे और आज हमारी छुट्टी है। आपको कुछ याद भी रहता है? आई एम सॉरी रचना, मैं एक्चुअली भूल गई। आई एम रियली सॉरी। लेकिन सैटरडे है, इसका मतलब आज मम्मी आने वाली है, तो तुम्हें तो जल्दी से तैयार होना चाहिए, है ना? वाह, यानी कि अब मंडे तक हम मम्मी के साथ रहेंगे। स्वीटी, इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ। एक मिनट, हाँ मैं अभी आई। रचना, आज तुम ये वाली ड्रेस पहनना और सूरज तुम ये वाली। आपको सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हमें कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। हम
खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे। रचना, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो? मैं क्यों नाराज होने लगी? मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? रचना, मैं तुम्हारी ओके ओके, तुम लोग जो चाहो वो पहन लो। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। मेरे लिए चीज सैंडविच और कॉफी, अपने फेवरेट आलू के पराठे नहीं। ओके। और मेरे लिए चॉकलेट मिल्क। जो तुम कहो वो, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, हेलो मम्मी। अरे तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, मैं पता ना मम्मी के पास रुकने के लिए वक्त नहीं होता है। पर मम्मी, हम तैयार तो तब होते जब सुबह सुबह के लेक्चर से हमें छुटकारा मिलता। सवेरे से ही शुरू हो जाती है, ये करो वो करो, ये खाओ वो पहनो। अच्छा, हुक्म चलाती है तुम दोनों पर। कोई बात नहीं, I'll look into it। तुम दोनों जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। देर मत लगाना। हाँ, ठीक है। अरे आप आ गई? क्यों? नहीं आना चाहिए था? नो नो, आई डोंट मीन दैट। आप ही का घर है, आप जब चाहे आ सकती हैं। शिखा, ये घर मेरा था और रात से शादी करके ये घर तुम्हारा हो गया। बट डोंट फॉरगेट, ये बच्चे मेरे हैं, इसलिए तुम उन्हें गवर्न करने की कोशिश मत करना। उन्हें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे। तुम अपनी पसंद उन पर थोप कर उन्हें अपना बनाने की कोशिश मत करना। तुम्हारा जादू राज पर चल सकता है, मेरे बच्चों पर But I have never tried. प्लीज। Mom, we are ready. तैयार हो गए? वेरी गुड। लाओ, बैग। रचना, आज तुम ये वाली ड्रेस पहनना और सूरज तुम ये वाली। थैंक यू मॉम। लेट्स गो। नाश्ता तो करके जाइए। बच्चे नाश्ता मेरे साथ करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं। क्या हुआ डाल? बच्चों ने कुछ कह दिया या फिर ग्लास के टूट जाने की वजह से रो रहे हैं? बच्चे कहाँ हैं? रचना, सूरज। अंजलि आई थी, उन्हें ले गई। ओह, तो अंजलि ने कुछ कह दिया। देखो शिखा, रोने से किसी मुसीबत का हल नहीं निकलता, बल्कि मुसीबतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि तुम कमजोर और जज्बाती हो और वो इस बात का फायदा उठाता है। इसलिए तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। किस हिम्मत की बात कर रहे हो राज? तुम किस हिम्मत की बात कर रहे हो? मैं उन कामों का इल्जाम भी अपने सिर पर ले लूं जो मैंने किए ही नहीं। नो राज, नो नो नो, आई कांट गो। करना तो पड़ेगा ही, तुम कोशिश तो करो। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम बच्चों को अपना बनाने में कामयाब हो जाओगे। कैसे कामयाब हो जाएंगे राज, कैसे? हफ्ते में 5 दिन, पूरे 5 दिन तक मैं बच्चों की हर बात सुनती, जो वो मुझसे कहते हैं मैं वो करती हूँ। और जब ऐसा लगता है कि उन 5 दिनों में हमारे बीच एक रिश्ता डेवलप हो रहा है, बच्चे मेरी तरफ झुक रहे हैं, तो वो सैटरडे आ जाता है जब अंजलि उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। और वहां से आने के बाद तो वो बिल्कुल बदल चुके होते हैं, मेरी हर बात भूल चुके होते हैं। और राज, अंजलि उन्हें इतनी बुरी तरह ब्रेन वॉश कर देती है, मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर देती है कि हमारा रिश्ता फिर उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से शुरुआत हुई थी।
मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। मैं कोशिश करती हूँ राज, आई डू। राज, इट्स अ विशियस साइकिल। आई डोंट थिंक आई कैन ब्रेक इट। देखो, अगर तुम इतनी जल्दी हिम्मत छोड़ दोगी तो ये लड़ाई लड़ने से पहले ही तुम हार जाओगी। शिखा, बच्चों का मन बहुत ही मासूम और दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है। उन्हें जिस सांचे में ढालो वो ढल जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम धीरे धीरे बच्चों का दिल जीत लोगी और अंजलि की जगह ले लोगी। I don't understand, राज। तुमने अंजलि को अपनी जिंदगी से निकाला है क्यों? और वो जगह खाली ही क्यों की? और मुझे उसकी जगह मेरे सर पर ये। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। I really love you। और फिर अलग होने का फैसला सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था। अंजलि भी यही चाहती थी कि हम दोनों अलग हो जाएं। राज, ऑल दिस इज रबिश। प्लीज मुझे ये बहाने मत सुनाओ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सब समझती हूँ मैं। क्या समझती हो तुम? जरा मैं भी तो सुन। इन मीटिंग्स के बहाने तुम क्या करते रहते हो? राज, मैं भी तो काम करती हूँ। मेरा जॉब तुम्हारे जैसा है, सैलरी भी लगभग उतनी है, लेकिन मेरी तो ऐसी लेट मीटिंग्स नहीं होती। आदमी ही क्यों लेट नाइट मीटिंग्स रखते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। यानी कि तुम्हें मुझ पर शक है? जी नहीं, शक के सहारे तो सिर्फ बेवकूफ आदमी जीते हैं। मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में एक और औरत आ गई है और तुम अपनी बीवी अंजलि मल्होत्रा से ऊब गए हो। You want to change? Absolutely not। चेंज मुझे नहीं चाहिए अंजलि, चेंज तुम्हें चाहिए। तुम अपनी एम्बिशन के पर लगाकर इतना ऊंचा उड़ना चाहती थी कि मेरी खुशी और मेरी मर्जी का ख्याल किए बिना तुम अपनी मनमानी करती रहे। हाँ, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी है, अपना वजूद है मेरा। पति पत्नी का रिश्ता जिस काम के लिए होता है वो तो मैंने कर दिया है। 2 बच्चे हैं ना तुम्हारे, और क्या चाहिए? क्या यही होता है पति पत्नी का रिश्ता कि बस बच्चे पैदा करो? अंजलि, मुझे जब जब तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम मेरे पास नहीं थी। तुम अपनी एक अलग जिंदगी जी रही थी, अपना वजूद साबित कर रही थी, और अपनी इस सोच के चलते तुम मुझसे इतना दूर निकल गई कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है तुम ये भी भूल गई। इसलिए अगर आज मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आई है तो उसकी वजह हमारे बीच खत्म होते हुए ये ताल्लुकात है, बढ़ती हुई दूरियां हैं। हाँ, तो सारा कसूर मेरा ही। और अगर मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगा देती तो शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आती है। बोलो बोलो ना। नहीं आती। इस वक्त तो तुम कुछ भी कह सकते हो। तो फिर तुम एक बार आजमा कर देख लो, इस घर को अपना बनाकर देख लो। नहीं, अब मैं वहां से आगे जाना चाहती हूँ जहां तुम पहुंच गए हो। मतलब मैं अलग होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डिवोर्स। मुझे मालूम है बच्चे जो भी कर रहे हैं वो अंजलि के कहने पर ही कर रहे हैं, लेकिन शिखा, तुम्हें इन बच्चों की मां तो बनना ही पड़ेगा, अंजलि से भी अच्छी मां। और फिर चाहे अंजलि उन्हें तुम्हारे खिलाफ कितना भी भड़काए, वो उसके बहकावे में ना आए। शिखा, तुम इन बच्चों को इतना प्यार दो कि उनके दिल से ये डर निकल जाए कि तुम उनकी सौतेली मां हो। तुम अपने बिहेवियर से ये साबित कर दो कि हर सौतेली मां बुरी नहीं होती, कुछ सौतेली माएं सगी मां से भी अच्छी हो सकती हैं। और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकोगे। राज, यकीन तो सिर्फ एक सोच है,
और सोच से सब कुछ नहीं होता राज। अंजलि उनकी सगी माँ है, वो हमेशा उसी की बात सुनेंगे। वेरी गुड। सैंडविच के अलावा भी कुछ खा लिया करो। मम्मी मैं क्या करूं, आप बनाते इतना अच्छा है। ये लो, दूध पियो, चॉकलेट मिल्क। मॉम, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मॉम, आपके और डैड के झगड़े के बीच हमारी लाइफ एकदम पेंडुलम जैसी हो गई है। 2 दिनों तक आपके साथ, तो 5 दिन तक पापा और शिखा के साथ। आई डोंट लाइक दिस। और अगर आप हैं तो पापा नहीं, और अगर पापा हैं तो आप नहीं। मॉम, हमें दोनों एक साथ चाहिए, अलग अलग नहीं। देखो बेटा, जब तुम्हारे पापा और मैं इकट्ठे रहते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे, तब भी कहाँ तुम दोनों से इकट्ठे मिल पाते थे। अक्सर हमारे झगड़े होते रहते थे। तो फिर या तो तुम्हारे पापा घर में होते थे या मैं। मॉम, क्या आप डैड से अलग रहकर खुश हैं? मॉम, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। बेटे, तुम्हारे पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं। मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन है तो इस बात से कि उन्होंने शिखा से शादी क्यों की। मेरे साथ ना रहे, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन वो किसी और के साथ रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। शिखा मल्होत्रा हियर। खाली मल्होत्रा कहने से काम नहीं चलेगा। राज मल्होत्रा की वाइफ होने के नाते तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। Yes, I know. What happened? What happened? बच्चों का स्कूल छूट गया है, तुम्हें याद भी नहीं है? वो इंतजार कर रहे हैं राज का। कहाँ है राज? I don't know. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। राज पहले कभी इतना लापरवाह नहीं था, हमेशा वक्त पर पहुंच जाता था बच्चों को स्कूल से लेने, और मैं भी उसे फोन पर याद दिलाती रहती थी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सौतेली माँ हो। अगर बच्चे वेट कर रहे हैं रोड पर तो वेट करने दो। देखिए, I'm very sorry अंजलि, मैं अभी राज को फोन करती हूँ, वो अभी पहुँच जाएगा स्कूल बच्चों को लेने। कोई फायदा नहीं है, उसका मोबाइल नहीं लग रहा है और वो ऑफिस में भी नहीं है। ओके, तो मैं चली जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए। ओके। रचना, सूरज, I'm so sorry तुमको इतनी देर वेट करना पड़ा। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था। पापा किसी काम में फंस गए होंगे ना बेटा, वरना वो टाइम पर लेने आते। चलो, कितनी धूप में गाड़ी में बैठे, कम ऑन। मम्मी हमने पापा का कितना वेट किया, वो अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं, पापा नहीं आया तो मम्मी तो आ गई ना। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। शिखा, कूल डाउन। What cool down, राज? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो मुझे खुद ही बताओ, अगर अंजलि को खुद आना ही था तो मुझे फोन करने की क्या जरूरत है? ताकि वो तुम्हें अपसेट कर सके। अंजलि को तो बस मौका चाहिए। स्कूल वालों ने मेरा फोन ट्राई किया होगा, लेकिन जब मेरा फोन नहीं लगा तो जाहिर है उन्होंने अंजलि को फोन कर दिया, क्योंकि उनके पास अंजलि का नंबर तो है ही, और अंजलि को मौका मिल गया तुम्हें नीचा दिखाने का। राज, I'm sorry। मुझे नहीं लगता मैं ये लड़ाई और ज्यादा लड़ पाऊंगी। मैं बच्चों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब नहीं हो पाऊंगी राज।
रिलैक्स। देखो शिखा, आज नहीं तो कल अंजलि को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो इस तरह के खेल ज्यादा दिन नहीं खेल पाएगी। लेकिन राज, जब तक अंजलि को इस बात का एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा? तो फिर मैं क्या करूं राज? वही जो हमने तय किया था, भूल कर कि अंजलि क्या करती है, बच्चों का मन जीतने की अनथक लगातार कोशिश। बोलो, करोगी ना ऐसा? राज, थैंक यू थैंक यू। राज, आज बच्चों की छुट्टी है, तुमने कुछ सोचा है क्या करना है? सोचना क्या है, बच्चे घर पर रहेंगे। घर पर रहेंगे अकेले? हाँ। क्या बात कर रहे हो राज? राज, एक हादसा पहले ही हो चुका है और मुझे इतनी बातें सुनाई जा चुकी हैं और सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। राज, मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं आज बहुत जरूरी काम से पुणे जा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पर रुक नहीं सकता। और आज सैटरडे भी नहीं है कि अंजलि बच्चों को आकर यहाँ से ले जाए। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम आज अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो और बच्चों के साथ घर पर रहो। मैं छुट्टी ले लूं? पॉसिबल ही नहीं है, मुझे इतना जरूरी काम है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। तो फिर तुम्हें बताओ कि क्या किया जाए। हम दोनों में से कोई घर पर रह नहीं सकता, तुम बच्चों को अकेले घर छोड़ना नहीं चाहती, तो फिर कौन सा रास्ता रह जाता है? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? मैं बच्चों को अपने साथ ऑफिस ले जाती हूँ। अरे, तुम ऑफिस में अपना काम करोगी या बच्चों के साथ बैठकर वहां खेलोगी? राज, बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि काम। मुझे ये तो मालूम होगा कि वो मेरी आंखों के सामने है। ठीक है, एज यू लाइक इट। मैं चलता हूँ। हैव अ गुड जर्नी। थैंक यू, टेक केयर। कम रचना, कम सूरज। ये मेरा ऑफिस है। वेलकम टू माय ऑफिस। तुम दोनों एक काम करो, यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी वापस आती हूँ। लेकिन हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? सवाल तो अच्छा है, क्या करेंगे? इसका भी हल है मेरे पास। रचना, तुम एक काम करो, तुम ये बुक पढ़ो, मैंने भी पढ़ी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। और सूरज, तुम इस वीडियो गेम से खेलो। हाँ, तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो, मैं काम करके फटाफट वापस आती हूँ। बट डोंट गो अवे, ध्यान रखना। सी यू लेटर। मैं सुबह आती हूँ, 9:30 तक मैं ऑफिस में रहती हूँ। नहीं, आज नहीं प्लीज। ओके ओके, दीदी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरे साथ खेलो ना। तुम्हारे साथ मैं क्या खेलूं? हाँ, तुम खुद ही खेलो ना अपना वीडियो गेम प्लीज। मैं यार बुक पढ़ रही हूँ ना, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके ओके। मिस्टर सिन्हा, इस फाइल में मीटिंग से रिलेटेड सारे पेपर्स हैं, आप इसे अपने पास रख लीजिए। I'll keep it safe, मैम। कल सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में इस फाइल के साथ मैं आपका इंतजार करूँगा। ओके, सी यू। आप कहीं बाहर जा रही हैं मैम? हाँ। ओके। ओके, मेरा काम हो गया। चलो चलो, लेट्स गो। चलो चलो, लेट्स गो। सूरज कहाँ है? सूरज? वो अभी तक तो यही खेल रहा था। यही खेल रहा था, तो कहाँ चला गया? सूरज! 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 सिन्हा, यस मैम। तुमने किसी बच्चे को यहाँ से जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं तो क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। सूरज! 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 कहाँ चला गया? सूरज! सूरज! रचना! सूरज! 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 सूरज!
आती ही होंगी बेटा अभी। इधर आओ। चॉकलेट खाएंगे आप? नहीं खाएंगे? फिर क्या खाएंगे आप? सूरज, मम्मी। सूरज बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ जी। मैम, ये आपका बेटा है? जी। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। अगर इसे कुछ हो जाता तो आप लोग पुलिस वालों को कोसते। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, पर ये आपको मिला कहाँ पर? सड़क पे रोता हुआ, घर का रास्ता भूल गया था। ये तो शुक्र करिए कि इसे आपका नंबर याद था, वरना हमें इसे अनाथालय भेजना पड़ता। थैंक यू इंस्पेक्टर। क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स ले जा सकते हैं, लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा। बाय अंकल। बाय। राज, अगर तुम बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हो तो बेहतर यही होगा कि उन्हें मेरे हवाले कर दो। लेकिन अंजलि, प्लीज, आई डोंट वांट एनी इफ्स एंड बट्स। और मेरी बात- राज, और अगर तुम शराफत से इनको मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं कोर्ट केस करके इनकी कस्टडी ले लूंगी। अंजलि, आई एम रियली सॉरी। तुम ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि कोर्ट केस करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो प्लीज थिंक अबाउट इट। तो फिर मैं क्या करूं? ये छोड़ दूं लावारिसों की तरह दर दर भटकने के लिए? सॉरी अंजलि, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मैं ही रचना और सूरज को अपने साथ ऑफिस लेकर गई। क्यों लेकर गई थी तुम ऑफिस? ताकि ये किसी एक्सीडेंट के शिकार हो जाए और तुम्हारा एक बोझ कम हो जाए? नो अंजलि, दैट्स नॉट ट्रू। देखो अंजलि, सच्चाई ये है कि राज को पूना जाना था और मैं उन्हें अकेला घर में नहीं छोड़ना चाहती थी। इट वाज नॉट सेफ। सूरज तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। खूब ख्याल रखा तुमने बच्चों का। मॉम, शिखा अपने काम में बिजी थी और मैं नॉवेल पढ़ने में। ये सूरज भी ना खुद पता नहीं कहाँ भाग गया। इसमें नई माँ की कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन राज, आगे से ऐसी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। पहले वो स्कूल का किस्सा हुआ और अब ये। मैं आगे से ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। आई प्रॉमिस अंजलि, आई प्रॉमिस आई टेक केयर ऑफ इट। कहाँ रख दिया मैंने? ये रहा मेरा बैग। मम्मी देखो ना, मुझसे सम सॉल्व नहीं हो रहा है। अरे, तो तुम्हारी ट्यूशन टीचर को हम महीने के 1200 क्यों देते? वो तुम्हारा होमवर्क नहीं कराती? मॉम, वो 3 दिन से नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? उसको फोन करो, बोलो कि जितने दिन नहीं आएगी ना उतने दिन के पैसे काट लेंगे। देखना फौरन आ जाएगी। देखो ये क्या पूछ रहा है, आज जीएम का बर्थडे है, मुझे वहां जाने की तैयारी करनी है। दीदी देखो ना, मम्मी ने सम भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, लाओ मैं बता देती हूँ। अंजलि, हमने ये तय किया था कि इस बार की छुट्टियां हम लोग साथ मिलकर बिताएंगे, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। बच्चे भी कितने खुश हैं इस बात को लेकर। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलिडे। कम से कम उनका दिल तो मत तोड़ो। तो ठीक है, तुम जा रहे ना उनके साथ। अब जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त माँ बाप दोनों साथ हो। हर वक्त कहाँ? साल में सिर्फ एक दफा हम लोग कहीं साथ घूमने जाते हैं अंजलि। तो इस बार नहीं जा रहे हैं। प्लीज तुम इतना ड्रामा मत करो।
रुको। कौन? मैं तुम्हारा अपना आप हूँ। रोशनी होते ही मैं चली जाऊंगी। इंसान अपने आप के अंदर जितना अंधेरे में देख पाता है उतना रोशनी में नहीं। पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम देखने की कोशिश नहीं कर रही हो। अगर अपने आप को हालात के हवाले कर दो तो मैं नजर आना शुरू हो जाऊंगी। बहुत परेशान हूँ। हाँ, आज पहली बार रचना ने उस औरत के सामने मुझे झुठलाया है। और तुम जानते हो कि ये पहली बार सिर्फ पहली बार ही नहीं है, ये तो शुरुआत है। लेकिन क्यों? माँ तो मैं हूँ, जन्म मैंने दिया है। जन्म देने से माँ का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन माँ का हक सिर्फ माँ का फर्ज अदा करने से ही मिलता है। और ये बात तो कृष्ण के जमाने से चली आ रही है कि पालने वाली माँ जन्म देने वाली माँ से बड़ी होती है। कृष्ण भी हमेशा यशोदा की औलाद ही माने गए, वो देवकी के कभी नहीं थे। और तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो अपने आप से, क्या तुम कभी माँ बन पाई थी? सिर्फ शिखा के आने के बाद तुम्हें लगा कि तुम्हारी जगह किसी दूसरी औरत ने ले ली है और तुमने बच्चों को ढाल बनाकर लड़ाई करने की सोची, वरना तुम कभी इन बच्चों से प्यार नहीं करती। शिखा उनसे प्यार करती है तो वो प्यार पाएगी। तुम नफरत के बीज बो रही हो जो नफरत की फसल काटेगी। तो क्या मैं हार गई? हाँ, हार तो तुम उस दिन गई थी जिस दिन तुमने उस घर के बाहर कदम रखा था। अब तुम उस हारी हुई लड़ाई को जीतने की कोशिश मत करो, तुम कभी जीत नहीं पाओगी, कभी नहीं, मान लो। तैयार हो गए सूरज? अच्छा मम्मी अभी तक नहीं आई, वरना बोलते हैं हर सैटरडे को तुम लोग को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। देख सूरज, अभी ना मम्मी को आने में 5 मिनट बाकी है, जल्दी से तैयार हो जा, वरना पिछली बार की तरह ना तुम्हारे निक्कर के बटन खुले रह जाएंगे। अरे वो तो मैं मम्मी के आने की खुशी में बंद करना पड़ेगा। अच्छा सूरज, मम्मी आ गई, फिर बटन बंद करना मत भूल जाना। स्टूपिड, उस टाइम तो मैंने निक्कर पहना था, इस टाइम मैंने जीन्स पहनी है और जीन्स में बटन नहीं जिप होता है। सूरज, सूरज, Get ready mom, let's go. नहीं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों माँ? आज हम घर पर ही रहेंगे। मैं, तुम, सूरज, सूरज के पापा और तुम्हारी नई माँ। नहीं मम्मी नहीं, 5 दिन तो हम इसी घर में रहते हैं, आप आते हैं तो हमें इस जेल से बाहर जाने का टाइम मिलता है। सूरज, कैसी बातें कर रहे हो? ये जेल नहीं है, तुम्हारे पापा का घर है। आज तक तुम यहाँ अकेले खेलते थे ना, आज हम सब मिलकर हंगामा करेंगे। हाँ, खूब खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? लेट्स एंजॉय। चलो जल्दी से मेरी आंखों पर पट्टी बांधो और मैं सबको ढूंढती हूँ। चलो चलो चलो। अच्छी तरह से जोर से। हाँ, ओके मम्मा, रेडी? ओके। 1, 2, 3, go! ओके, किधर हो सब? मैं ढूंढती हूँ अभी।
बहुत मजा आया। बच्चों ने तो मुझे पूरी तरह से भिगो दिया। देखो ना, मुझे शिखा के कपड़े बोरो करने पड़े। तुम भी आके साथ में खेलती ना तो और भी मजा आता। अंजलि, आई डोंट प्ले गेम। अरे लेकिन जिस गेम से किसी का नुकसान नहीं होता है वैसी गेम तो जरूर खेलनी चाहिए। अंजलि, मेरी किसी भी हरकत से कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारा संसार है, जैसे चाहो वैसे चला सकती हो। कोई चलाने देता भी। खैर, मैं बच्चों को डिनर के लिए बुलाती हूँ। अरे सोए नहीं अभी तक? नहीं मम्मी, आज आप इधर ही रुके और हमारे पास सोइए ना प्लीज मम्मी, प्लीज। हाँ, क्यों नहीं? बच्चा कह रहा है तो रुक जा। ठीक है, चल। आज मैं तुम्हें बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगी। हाँ, कौन सी स्टोरी सुनाऊं? ये वाली सुनाऊं? वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अब तो वो यहाँ रहने भी लगी है। राज, वो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी बच्चों को मेरा होने देगी। अरे कल तक तो वो हफ्ते भर में 2 दिन आकर 5 दिन की मेरी की हुई मेहनत पे पानी फेर दिया करती थी, और आज तो वो यहाँ रहने भी लग गई। फैंटास्टिक। तुम्हें कोई स्टैंड लेना होगा राज। यू कांट लेट दिस हैपन। प्लीज रोको इसे। प्लीज शिखा, प्लीज रिलैक्स। मैं जानता हूं कि आज वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, लेकिन पता नहीं वो बदल कैसे गई है। वो कोई बदली नहीं है। She's just playing a game. नाटक कर रही है वो। ठीक है, जो भी है, इस बात का तो अब सुबह ही पता चलेगा। सुबह होने तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। कम ऑन, लेट्स गो। कम कम। सोच क्या रही हो अंजलि? उठो, चली जाओ इस घर से, दूर, बहुत दूर। उठो। अब यही रिश्ता रह गया इस घर में तुम्हारा, यादों का रिश्ता। वरना इस छोटी हंसी के पीछे बड़े बड़े दर्द जब एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे, तो जो थोड़ा बहुत रिश्ता आज बच गया है वो भी नहीं बचेगा अंजलि, वो भी नहीं बचेगा। एक दिन इन बच्चों को भी मेरी इस घर में जरूरत नहीं रहेगी। इससे पहले कि वो दिन आए, अंजलि यहां से चली जाओ। अंजलि, कई बार ना होने से रिश्ता बनता है और होने से टूट जाता है। सोच क्या रही हो? उठो, चलो अब, चलो।